उनको टारगेट करने की कोशिश की। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि उनके 8 सैन्य ठिकानों को भारतीय सेना ने टारगेट पर लिए। कई सारे एयरबेस पर धुआं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। लोग अपने नेताओं को गाली दे रहे। पूर्व अफसर कह रहे कि ये सरकार कर क्या रही है। लेकिन सवाल है कि आगे होगा क्या। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी साहब हैं, जीडी बख्शी जी, कर्नल RSN सिंह हैं, कर्नल दिनेश नैन जी हैं और मेजर जनरल AJB जैनी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बख्शी सर आपसे करता हूं और सवाल सबसे पहला कि जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आगे कोई आतंकी हमला होगा तो उसका रूपरेखा तय कर दी गई कि हिसाब किताब चुकता कैसे होगा। एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, सूत्र बता रहे हैं, और युद्ध की तरफ बदला लेगी सरकार। तो यह बड़ा फैसला है। बिल्कुल। आप बोला जाके मोदी को बताओ। अब पता चल गया सालो। दैट इज व्हाट यू डिजर्व। देखिए, हमने पहले तो 7 मई को स्ट्राइक किया था इनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे। हमने उस वक्त इनको ऑफ रैंप दिया कि साहब अभी भी छोड़ देंगे, यहां पे सुधर जाओ और खत्म करो ये तमाशा। ऑफ रैंप नहीं लिया साहब, घोड़े पे चढ़ के या विस्की पी के या क्या करके मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो मुल्ला मुनीर है इसने हमारे ऊपर जो है पूरा वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया। अवंतीपुर से लेके भुज तक इसने कोई 360, 50, 400 मिसाइल दागे इसने, नॉट मिसाइल, ड्रोन्स दागे हमारे ऊपर। सर्चर ड्रोन्स तुर्की के, चाइनीज के, हमारी फ्रीक्वेंसीज पकड़ने की कोशिश करी, प्रोबिंग अटैक करी। एक भी ड्रोन इसका बच के वापस नहीं गया। हमारा एयर डिफेंस इतना तगड़ा था। लेड S-400, आकाश 1, आकाश 2, MR-SAM, शॉर्ट रेंज मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल वगैरह वगैरह वगैरह, सारे ड्रोन मार गिराए 100%। सर बख्शी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। रशिया ये हिंदुस्तान की ताकत, हमारे डिफेंस सिस्टम की ताकत दुनिया ने देखी है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कैसे करती हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया गया। जितनी सटीकता के साथ प्रिसाइज अटैक हुआ वो पूरी दुनिया उसका गवाह बनी है। लेकिन दो बातें, एक कहावत हमने सुनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये हालत पाकिस्तान की हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री बातचीत करते हैं तो कहता है पाकिस्तान कि भाई भारत को कहो हमला रुकेगा तो हम जवाब नहीं देंगे। हमला किया किसने था? 22 को पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भेजकर हमला करवाया, उसका जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिया। अब हम रिप्लाई कर रहे हैं और वो कह रहा है कि भाई भारत हमला रोकेगा तो हम शांति की बातचीत करेंगे। NCA की बैठक कर रहा है, ये न्यूक्लियर की गीजर भपकी दे रहा है। नहीं, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन हम एस्केलेट कर रहे हैं? ये पाकिस्तान जैसे वाहियात मुल्क ने, मैंने आपको बताया 300 से साढ़े 350 से 400 ड्रोन ठोक दिए, हमने सारे मार गिराए। ठीक है, अगले दिन इसने लॉइटरिंग ड्रोन्स भेजे, एमिनेशन, और हमारे कितने सारे एयर बेसिस पे हमला करने की कोशिश करी। तो ये कोई मजाक है क्या? आप जितना मर्जी, जो मर्जी, जहां मर्जी करते जाओ। कल की रात हमकी एयरफोर्स निस्तनाबूत हो गई है। ठीक है, अब जो देखिए बड़ी जंग में पहला कदम होता है, हम उसकी एयरफोर्स को डाउन करते हैं, एयर सुपीरियरिटी हासिल करते हैं और फिर हमारी ग्राउंड फोर्सेस हमला करती है। ठीक है, अब हमारी ग्राउंड फोर्सेस हमले के लिए तैयार है। हमारे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आदेश मिलने पर वो डेजर्ट में, सेमी डेजर्ट में घुस जाएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ हाथ मिला सकते हैं जाके अंदर। ठीक है, बलूचिस्तान बन सकता है इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान को अब सोच लेना है उसे चाहिए क्या वो बरकरार रहना चाहता है एज अ देश, तो आगे पंगा ले। द बैटल इज लॉस्ट विद एयर पावर गॉन, एयर सुपीरियरिटी विद इंडिया। द बैटल कैन हैव ओनली वन कंक्लूजन। इसका जो नतीजा है वो अब प्री डिटरमिन्ड है, कुछ नहीं कर सकते तुम। मराओ मत अपने फौजी। ठीक है सर, ये आपकी हुंकार बख्शी सर, सैल्यूट है आपको पहलगाम से। जो आपने बातें कही है ये हुंकार पाकिस्तान के लोग सुन रहे हो। आई कैन लीव इफ यू लाइक। जी चलो यार, खत्म कर, चलो आउट। बोलिए सर। ठीक है, बख्शी सर फिर जुड़ते हैं तो मैं उनका दोबारा रुख करता हूं। लेकिन शिवम त्यागी
शिवम त्यागी, ये तो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध की तरह अपराध माना जाएगा। पर वेटरन्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्यादा बेहतर इस चीज को जानते हैं। हम तो साहब हिंदुस्तान की सिविलाइजेशनल लड़ाई लड़ रहे हैं। 1000 साल से जिस सिविलाइजेशन पर, जिस हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन पर हमले हुए जा रहे हैं, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है। इस सिंदूर पर जो हमले हुए जा रहे हैं, टेरिटरी को छोटा किया जा रहा है, हम तो बस उसकी सिविलाइजेशनल वॉर लड़ रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की फौज वही वॉर लड़ रही है कि बार बार जब आप जो है इस तरीके से लोगों के पैंट उतरवाते रहो। देश की सभी हर लेवल पर, मेरे देश की सरकारों ने जिस भी लेवल पर एंगेज होने की आवश्यकता थी, मैं जो 10 सेकंड आप दीजिएगा मैं आपको बताता हूं, वहां पर हमने लगातार एंगेज किया जी। हमने 15 जून 1991 को हमारे पंजाब में 126 लोगों को मार दिया गया। 17 अक्टूबर 1991 को रुद्रपुर में 41 लोगों को मार दिया गया। 8 नवंबर 1991 में कल्याण ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में 12 लोगों को मार दिया गया। 12 मार्च 93 में मुंबई में जाऊंगा। एक तो बख्शी सर जो बातें कह रहे थे, जो एयरबेस हमने उनके डिस्ट्रॉय किए हैं, उनकी पट्टी को, एक जिसकी 9000 फीट क्या तो सबसे लंबी मुख्य हवाई पट्टी थी, बड़ा सा गड्ढा बन गया है, उसी गड्ढे में गिरेगा पाकिस्तान, क्योंकि एयर सुपेरियरिटी हमारे पास है। बिल्कुल, अभी हमारे पास फेवरेबल एयर सिचुएशन का ही है, या उससे ऊपर का जो लेवल होता है एयर सुपीरियरिटी का ही है, हमारे पास है। और आगे की कोई भी अगर वो जमीनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फेवरेबल एयर सिचुएशन होना बहुत जरूरी है। उसको हमने न्यूट्रलाइज किया है, उसको सप्रेस किया है। और बात देखिए, मैं आपको कल जो पार्लियामेंट में उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने जो कही, मदरसों से लड़कों को इस्तेमाल करने की बात, यानी कि हम उसको कहें तो ये चाइल्ड सोल्जर यूज करने की बात है। अब ये जो है, ये खतरे की घंटी, हम तो इसको झेल रहे हैं, पिछले जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कितने दशकों से झेल रहे हैं, लेकिन ये जो माइंडसेट है ये तो कहीं नहीं जाने वाला है सर। ये मदरसे तो कहीं नहीं जाने वाले हैं सर। तो अगर यही माइंडसेट रहा तो फिर पाकिस्तान हमारे लिए तो है ही, हम तो झेल ही रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। दूसरा, अगर अभी आपने जो इंटरव्यू दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका और चाइना, अगर ये तमाम मुल्क नहीं आए, अरब कंट्रीज नहीं आए, ये जंग में तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पंजाब का। तो पहली बात कि वो जमीनी हकीकत क्या है वो आप देख लीजिए कि अगर आप मोहम्मद को इन्वोक किया तो साहब अल्लाह तो बलोचियों के लिए भी है ना, अल्लाह तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भी है, वो अहमदिया के लिए भी, शिया के लिए भी है, बाकी तमाम लोग के लिए अल्लाह है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये जो हालात जो है पाकिस्तान का, और इसका कारण क्या है, आपको देखिए क्या था कि जब से इन्होंने न्यूक्लियर क्षमता या इस्लामिक बॉम्ब जिसको ये कहते हैं, इन्होंने एक्वायर किया, तो इन्होंने कहा कि एक स्पेक्ट्रम में के एंड में न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे में कन्वेंशनल वॉर, और इसके बीच में आप प्रॉक्सी वॉर करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फुल क्रेडिट टू द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन मोदी सरकार को कि उसने इस ठीक है, मैं दिनेश नैन जी, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल पंजाब के आईजी तक वहां पर मौजूद थे। तो ये हकीकत पाकिस्तान की, और यही मदरसों में तैयार किए जाते हैं जो बाद में चलकर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या हमारी भाषा में टेररिस्ट होते हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मदरसे हैं, या मरकज सुभान अल्लाह कह लीजिए, मरकज तैयबा कह लीजिए, जिसको हमने उड़ाया है पाकिस्तान के अंदर 7 तारीख को, इसके अंदर साहब ये जिहाद का ही तो बहुत पैदा हो रहा है। इनके दिमाग में, इनके जहन में हिंदुओं के खिलाफ काफिर बोल करके, और इनकी जो पढ़ाई है वहां पे, कुरान को भी जो है वो गलत तरीके से पढ़ाना, हदीसों को गलत तरीके से पढ़ाना, और एक छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भारत के लिए नफरत भर देना। ऊपर से जो सेना हो जिस देश की, अगर वो ही आतंकवादियों को एक स्टेट का मतलब उसको मरने के बाद में स्टेट फ्यूनरल दे रहे हो, पर उनके ताबूतों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लपेटे
जा रहे हो। जैसे आप बताते हो अब्दुल रऊफ जो है वहां पे खड़ा होके जनाजे के टाइम पे वो नमाज लास्ट पढ़ते हैं, वो कर रहा हो, पीछे पूरे अधिकारी और उनके खड़े हो, कंधों पे ताबूत उठा के ले जा रहे हो। और जो ये अपना जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, इसका छोटा भाई राउफ अजहर, जब वो मर गया तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना हो, सड़क के ऊपर खड़े सीएमपी जो है मिलिट्री पुलिस वाले सल्यूट मार रहे हो, तो इतना इतना ज्यादा ये जो अजगर है ये इस लोगों के अंदर फैल चुका है। अब देखिए इसका इनका दो जो बात अभी एसएन सिंह सर बता रहे थे वो ये है कि जब से इनके पास में इस्लामिक बॉम्ब आया है, इन्होंने ये ठेका ले लिया कि भाई अब तो हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इस्लामिक बॉम्ब है हमारे पास, बच्चा बच्चा पाव आधा किलो 1 किलो की बात करता है, हमने देखा है। इनके जो जिम्मेदार लोग हैं जो सियासतदार हैं, वो बातें करते हैं शेख रशीद से लेके अब आप जिसका भी नाम ले लो, अभी जितने भी कैबिनेट में बैठे सब के सब न्यूक्लियर बोगी की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि देखिए राकेश, आज की तारीख में आज पश्तून जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा पूरा जल रहा है, पूरा का पूरा बलूचिस्तान जल रहा है, सब नफरत करते हैं सेना से। हमारे पीओके के इलाके में भी और जो गिलगिट है उसमें भी लोग का विद्रोह बहुत ज्यादा है। और आज भारत की सेना टेक्निकली और हर चीज में बहुत आगे निकल चुकी है। और अगर इन लोगों ने ये हिमाकत की है तो या तो हम एक काम करें, या तो ये स्टेट ही टूट जाए पूरा, या फिर इतना इंश्योर कर दें कि दुनिया ये समझ ले कि इनके न्यूक्स के ऊपर कैप लगाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि ये जो सेना है ना, जो अपने आप को सिर्फ इस्लाम के नाम पे लेके चल रही है और जो हिंदुओं में और मुसलमानों में डिफरेंस दिखाती है, खुद के देश के अंदर 2 लाख हिंदू बैठे हैं, उनके बारे में सोचती नहीं। हमारे यहाँ इनसे ज्यादा मुसलमान है, फिर भी अपने आप को मुस्लिम नहीं, वो तो वहां के प्रोफेसर और कई लोग मुल्ला मुनीर मैं कहूंगा, आर्मी चीफ नहीं कहूंगा सर, और वो कई वहां के प्रोफेसर हैं, कई स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुनीर को ये कहा किसने था कि हिंदू मुसलमान टू नेशन की थ्योरी की बातचीत करो, और वही सारी समस्या की जड़ है। ये लोग ये कह रहे हैं। अब मैं जैनी सर आपके पास आता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि जो उनके एयरबेस हमने तबाह किए हैं, मुरीद की बातचीत करूं या फिर चकलाला जिसका जिक्र कर रहे थे बख्शी सर शुरुआत में, रफीकी की बात करूं या फिर रहीम यार खान के बेस की बातचीत करूं, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, सुकुर बेस, तो ये तो पाकिस्तान को एहसास हो गया और मुल्ला मुनीर को भी एहसास हो गया होगा कि देखो भारत की पहुंच कहां तक है। अभी हवाई पट्टी उड़ाइए, कुछ उपकरण है, पूरा एयरबेस काम करने लायक बचेगा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आज फिर हिमाकत करेगा, क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही है उसके ड्रोन्स मिसाइल्स आ रहे हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम एक माइंड सेट की बात कर रहे थे। माइंड सेट जो है वो एक प्याला चाय पे या एक ठंडे ग्लास पानी के ऊपर, एक ग्लास ठंडे पानी के ऊपर में चेंज नहीं होता है। पाकिस्तान का माइंडसेट पिछले 70 साल से ऊपर, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टाइम, राइट फ्रॉम द टाइम दैट द पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, दे जस्ट केम इनटू बीइंग बाय डिफॉल्ट और डिजाइन। तब से उनका माइंडसेट एक ही है, हेट इंडिया, कश्मीर हमारा, हेट इंडिया। और उनकी आर्मी का जो बोलबाला है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंट्रल पिलर ऑफ पावर है, वो हमेशा वो रहा। तो ये माइंडसेट तो रहेगा। अब आप बात करते हैं कि जी ये एयरबेस हमने ठोक दिया, वो एयरफील्ड ठोक दी, 2 हवाई जहाज गिरा दिए, ये मिसाइल उड़ा दिया, वो मिसाइल उड़ा दिया, इससे उनका माइंडसेट चेंज नहीं होगा विपिन, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अभी वो हताश हो गया है, अभी वो टोटली बौखला गया है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट शायद नहीं किया था कि इसका नतीजा 2 दिन के अंदर ही ऐसा पहुंचेगा। सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल है, वर्ल्ड ओपिनियन हमारे लिए फेवरेबल है। जो 2-4 टट्टू उसके साथ थे, टर्की और चाइना, वो भी अभी धीरे धीरे सुस्त होके भाग रहे हैं, चुप कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है, हमारे पास में वेयरविदॉल पूरा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सिपाही बॉर्डर पे लड़ता क्यों है? इसलिए नहीं लड़ता कि वो दुश्मन सामने है, इसलिए राष्ट्रवादी है। और इस देश में एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों ने आज चंडीगढ़ की तस्वीरें देख ली होंगी, जब 18 साल और उससे ज्यादा के बच्चे जो हैं सिविल डिफेंस में भर्ती होने के लिए, चाहे बेटे हो इस देश की चाहे बेटियां, लाखों की संख्या में वहां पहुंच गए थे।
इस देश ने अपने आप को जो आज तक यहां तक लेकर हम आए हैं, हम शांति में मानते हैं, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारी शांति जो है सामने वाले को बुज़दिली दिखाई देने लगे। और जहां तक विषय आर पार का है, बिल्कुल साफ है, आने वाला कोई भी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा एक। और ये जो सोच है, हम इस सोच को ही तोड़कर दिखाएंगे इस बार। सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है ना, अगर उनको हमारे सिंदूर से परेशानी है तो हम उस सोच को ही खत्म करके दिखाएंगे। अगर उनको इस हिंदुस्तान की सभ्यता से ही दिक्कत है तो उनको खत्म ही करके हम दिखाएंगे। यह रिजॉल्व है इस सरकार का। कोई कहीं पर भी बैठकर अगर यह सोचता है कि आएगा और हमारी बहनों का सिंदूर मिटाकर चला जाएगा, तो हम उस सोच को ही खत्म कर देंगे। लेकिन इतना तय है कि हां, हम पहले वार नहीं करते, यह पहले से पता है, लेकिन इस बार सारी चीजें बहुत क्लियर है। अगर इस तरीके की कोई भी चीजें होंगी, घर में घुसकर मारेंगे और उस हद तक मारेंगे, मैं डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, कि वो जीवन भर याद रखे। रही बात, एक बहुत साफ है, क्लियर, जिस तरीके की स्थितियां घट रही हैं, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाजवाब। दुनिया में आपने इजराइल का सबसे ज्यादा नाम हालिया सुना है, अब देखिए हिंदुस्तान। और दूसरा, मैं तो इस पैनल पर जितने भी जो एक्स बैठे हुए हैं सभी, उनको सैल्यूट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मैं एज ए लेमन समझ ही नहीं सकता कि एक देश में 100-150 किलोमीटर तक घुसकर कैसे स्ट्राइक की जा सकती है। दिस इज अनबिलीवेबल। तो इस देश में वो सारी कुव्वत, वो सारी ताकत, वो सारा दम, वो सब कुछ है जो उनको दिखाने के लिए चाहिए। और हम इस तरह की किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनको हमसे दिक्कत है तो हम उनको खत्म करके ही दम। ठीक है। आरएसएन सिंह सर, जो शिवम की भाषा है कि अब तो आर पार होगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो आपको लगता है कि अगर आतंक के नासूर का पक्का इलाज करना है, इस कैंसर को जड़ से खत्म कर देना है, तो एक ही इलाज है कि जब भी कोई आतंकी हमला हो तो युद्ध के मोड में हम उसका बदला लें। नहीं तो इस तरीके से मुदस्सर खादियान खास, मोहम्मद जमील, यूसुफ अजहर, खालिद, हसन खान ऐसे मदरसे में तैयार होते रहेंगे पाकिस्तान के। जी, हमने माइंडसेट की बात की। जनरल जैनी साहब ने भी उसका जिक्र किया, और वो जो आपने वीडियो वो दिखाया सेमिनार का या कोई प्रोग्राम का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका को आना पड़ेगा और चीन को आना पड़ेगा, तो देखिए जेडी वैंस हमारे सॉइल पे थे और तब हमने ये IWT को हमने सस्पेंड किया, और जो कि 1960 में आपको मालूम है वर्ल्ड बैंक ऑब्लिक US के द्वारा ब्रोकर किया गया। तो कौन किसके साथ है, कौन क्या चाहता है जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, ये भी पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात कि जहां तक माइंडसेट की बात है, तो हमने देखिए अपना वाटर बॉम्ब जो है उन पर फोड़ दिया। अब सिविलाइजेशनल उसकी बात करी थी, तो बिना पानी के तो कोई सिविलाइजेशन पनप नहीं सकता है। तो दो विकल्प है पाकिस्तान के पास, या तो हमसे युद्ध करके इसको IWT को फिर रिस्टोर कर ले, और या नहीं तो युद्ध हारने के बाद हम जो भी कंडीशनैलिटी दें, हम जो भी उनके ऊपर हम स्टिपुलेशंस करें, और वो उनको घुटने टेक के मानना पड़ेगा। लेकिन क्या ये दोनों संभव है? ठीक है सर, अब ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि पाकिस्तान हर बार कुछ कहता है जी, लेकिन इसका मुझे लगता है करता कुछ जो हम एक मिनट, जो माइंडसेट और DNA की बात कर रहे हैं, पंजाब का जो DNA जो है वो बलूचिस्तान, सिंध और पश्तून लोग नहीं करते हैं। तो हम तो जब माइंडसेट, जब ये सब अलग हो जाएंगे तो DNA भी बदल जाएगा और माइंडसेट भी बदल जाएगा, और आपका लक्ष्य भी प्राप्त हो। ठीक है सर, ठीक है। आरएसएन सिंह सर, थोड़ा सा वक्त कम है। नैन जी, एक कमेंट में आपका चाहूंगा 20 सेकंड में, कि ये जो युद्ध क्या लड़ेगा, क्या जीतेगा, सुपीरियरिटी तो खत्म हो गई है, लेकिन ये फेक प्रोपेगेंडा जो हमारे सैन्य बल ने आज क्लियर भी किया कि ब्रह्मोस फैसिलिटी खत्म कर दिया, S-400 खत्म कर दिया, फलाने एयरबेस को खत्म कर दिया, तस्वीरें हमने दिखाई हैं, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान आतंक भी भेजता है और झूठा मुल्क भी है ये। देखिए राकेश, ये डिसइंफॉर्मेशन या कह लीजिए प्रोपेगेंडा, ये लड़ाई का एक हिस्सा है, हाइब्रिड वॉरफेयर का, और वो करेंगे। और वैसे भी पाकिस्तानी तो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने वाले लोग हैं,
इनके खुद के आप देख लीजिए, जितने भी इनके सियासतदार हैं जो टीवी पे आते हैं, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, और आधों को तो ये भी समझ में नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। तो इन लोगों के साथ में देखिए, जैसा हमारे को देखना यह है कि आज हमारे देश की क्या इस आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले जो नेक्स्ट नस्लें हैं, जो हमने झेला, सर, मैं नैन सर आपको रोकता हूं, माफी के साथ सर, वक्त इतना ही है। और एक मैसेज बहुत क्लियर है भारत सरकार का, और पाकिस्तान अगर राष्ट्रवाद देख रहा है, पहलगाम से मेरे शो को देख रहा है, तो भाई मैसेज क्लियर है, आतंक का रास्ता छोड़ दो और दोबारा इधर ड्रोन भेजना मत, वरना फिर हिसाब किताब कायदे से चुकता होगा और आगे कोई आतंकी नहीं, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है कि युद्ध अपराध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और उसी तरीके से हिसाब चुकता करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।